हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। और दोपहर के 3 बज गए और सबसे बड़ी आज ट्रेजेडी जिनी के साथ हुई है और बहुत खतरनाक ट्रेजेडी हुई और जिनी का टाइम शायद तक बेकार चल रहा है। और आज देख सकते हैं जिनी आपको जल्दी घर पे दिख रही है और मैं भी 3 बजे तक यहाँ बैठा हूँ। उसका आज रीज़न है, जैसे कि मैं वो बैंक में था वहाँ और नहीं शिवाजी नगर चला गया था और फर्नीचर की दुकान पे, तो वहाँ से 1-2 चीज़ें ले ली, बिल जो लेना था मुझे, और उसके बाद फाइल ले ली और हम बैंक में गए। बैंक में जाके काम हो गया तो बैंक में था तब जिनी का फ़ोन आया और जिनी बोली कि चाचू किधर हो। पहले तो मैंने उसका फ़ोन ही कट कर दिया और फ़ोन कट करने के बाद वापस दोबारा फ़ोन आया तो मैंने क्या है तो बोल रही है कि किधर हो। मैं शिवाजी नगर हूँ। बोले जल्दी से आओ, एक्सीडेंट हो गया। उसके फ्रेंड ने मुझे ऐसा करके बोला तो मैं बोला ठीक है मैं आ रहा हूँ, तो टेंशन मत ले। तो मैं उसको बोला करंट लोकेशन भेज दे, तो करंट लोकेशन जिनी ने भेज दिया और मैं यहाँ से फटाफट रोहित को बोला कि भाई निकलना पड़ेगा, ऐसा हो गया। फिर उसके बाद जिनी का तुरंत वापस फोन आ रहा है कि अरे चाचू इन्होंने मेरी गाड़ी की चाबी ले ली है, ये कर दिया, फलाना, इन लोग लड़के बहुत गंदी गंदी गालियाँ दे रहे हैं और इन लोगों ने मेरी गाड़ी की चाबी ले ली और मेरे को बहुत बड़बड़ कर रहे हैं। तो फिर मैं बोला ठीक है तो टेंशन मत ले, वहीं रुक, इधर से हिल मत, मैं जब तक नहीं आता हूँ तब तक वहाँ किधर से जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई कुछ नहीं करेगा। तो उन लोगों ने पुलिस भी बुला दिया, पुलिस लोगों को बुला के उनको क्या मालूम नहीं, तो पुलिस लोग, मैं उसको बोला तुम पुलिस वो आए तो भी रहने दे, मैं जब तक आता हूँ तब तक हिलने की ज़रूरत नहीं है, मैं आने के बाद ही देखिए क्या करना है। फिर बोला जब तक मुझे भी मालूम नहीं कि जिनी की गलती है कि सामने वाली की गलती है मालूम नहीं, पर वो जब वो लड़कों ने जो गालियाँ दी ना उसको, तो मेरा बहुत हिल गया था टेम्पर, तो इसलिए उधर तक मैं पहुँच गया और वहाँ पहुँच के बहुत बड़ा कांड हुआ। कि जिनी अभी बताइए सच में क्या हुआ और उसके बाद क्या सॉल्व हुआ वो भी मैं बताऊँगा। अभी पहले हम जिनी की सुन लेते। तो जिनी क्या कांड हो गया, तो क्या करने गई, क्या हो गया, गाड़ी कौन चला रहा था आज? अरे गाड़ी चला रही थी गाड़ी, ठीक है। उसकी स्पीड बहुत कम है गाड़ी की, 20 की स्पीड। तो मैं सुबह लेके गई तो मैं थक गई थी। हाँ तो फिर मैंने उसको दी थी और हम मस्त साइड से मस्त सोचा था आज ऑफिस जाके पिक्चर देखेंगे, मस्त आराम करेंगे और गायत्री को कुछ काम था वो करेंगे। हम निकले रेगुलर जैसे निकलते, उसकी स्पीड कम थी, अच्छे से मस्त बातें करते करते चल रहे। एक लड़का आया, रॉन्ग साइड नहीं थी वो, उसकी साइड थी, बट वो बहुत स्पीड से आया, बहुत स्पीड से। और हम जहाँ से जा रहे थे ना वहाँ पे बहुत बड़ा ऐसे ट्रक था, जब हम बाजू से निकाल के ले गए और तब हमारी गाड़ी ऑफकोर्स स्लो ही होगी जब हम बाजू से निकाले गाड़ी को। आया जोर से स्पीड में और बाजू में मुंह करके चल रहा था, जैसे कि उसका आगे पीछे 100 मुंह हो वैसे। आया जोर से, बहुत स्पीड थी उसकी, जोर से उसने मेरे को टक्कर मारी। मैं और गायत्री नीचे गिरा, वो भी गिरा, उसकी गाड़ी पे गिरी। आया सीधा आंख पे चढ़ने लगा, सीधा गाली दे रहा, गंदी गंदी गाली, और सीधा मुंह पे आके बात कर रहा, इतनी गंदी तरह से बात कर रहा। मतलब हद नहीं थी उसकी, कभी आज के पहले कभी देखा ही नहीं था उससे किसी को ऐसे। वहाँ पे जितने भी आदमी थे किसी ने हेल्प नहीं की हमारी। और एक लड़का था आदमी, उधर से क्या पता किधर से आया, वो भी हमको बोलने लगा पूरी डाउन मार्केट वाली लैंग्वेज। फिर क्या हुआ? फिर उसके बाद पुलिस वाले आए, फिर वो धमकी, मतलब नहीं क्या पुलिस की, मेरा लुक मैच करती पुलिस की कॉल। फिर मेरे गायत्री को बोला तू पुलिस को कॉल कर, मैं चाचू को करती। तो मेरे को बोलने लगा तुम्हारे गाड़ी का कुछ नहीं हुआ है, मेरे गाड़ी का इतना नुकसान हुआ है। तो फिर मैंने अपना फोन गायत्री को दिया, तो उसने आपसे बात की और तब तक मैंने उसको गाड़ी बताई। फिर उसने पुलिस को कॉल गया, वो कौन सी कभी मैडम को कॉल कर रहा उधर से किसी लेडी को, पुलिस बुलाई। फिर डैडी को कॉल आया, डैडी बोले रुका आ रहे, उधर से आदमी, फिर उनका फ़ोन नंबर दिया, वो किसी अंकल का, उसका फ्रेंड का, फिर उनको कॉल किया तो बोले रुक मैं आता, तो बस जाना मत वहाँ से। फिर वो पुलिस वाले आए, फिर वो उनकी बात सुन रहे थे। फिर वो उधर दोनों में से कोई एक अच्छा पुलिस वाला था, उसके पास गई मैं और उसको फिर मैंने सुनाया कि हमारी गलती नहीं थी सर, उसकी गलती थी। वो उसकी गलती एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा था बिल्कुल भी, मैंने उसकी गलती थी वो। मैंने फिर बोला बाकी लोग तो कोई बोलने वाले नहीं है, इसकी साइड लेंगे, इतने देर तो कुछ नहीं किया। तो पुलिस बोले उन्होंने मेरी लाइसेंस ली, तो दूसरे वाले के पास शायद था नहीं था, वो उसने मैकेनिक वाले को भी बुलाया शायद खर्चे के लिए। वो बोलता 500 रुपये का है, उसके भाई आते बोलता 500 रुपये तो देने के सेटलमेंट कर दूँगा। बोला उतने भी पैसे नहीं मेरे पास, 500 रुपये किधर से। फिर वो पुलिस वाले बोले चलो थाने, फिर आपका कॉल आता जाम हुआ तो वगैरह, तो फिर आप आए
वो दुमक के बैठ गया पीछे वो आदमी, मैं आने के बाद किधर था वो? पीछे पीछे चला गया। हाँ नहीं कि वो सेटलमेंट उसका भाई था वो। अच्छा, वो मेरे से जो बात कर रहा था। सेटलमेंट करने के लिए। हाँ, बोले सॉरी, माफी मांगी थी अभी ये वो। हाँ, फिर मैं पुलिस वाले के पास गई, मैंने बोला उसको सॉरी बोलने लगा। फिर तो फिर बोलता रुको मैडम, बोलता मैं उसको, तो उसको बुलाया उधर से, बोलता सॉरी बोलते, तो मैडम सॉरी मैडम सीधी दिली मुँह में, तो भी गलती एक्सेप्ट नहीं करा, जिससे गाली दी इसलिए सॉरी बोलता। तो मैं वो सब हाथ पे गिना उसको, जिसकी पहले गलती उसने गाली दी, दूसरी गलती उसने सीधा मुंह पे आके बात की, तीसरी गलती उसका मुंह उधर था, इधर उधर देख के गाड़ी चला रहा था। तो गाइस जैसे कि जिनी ने ये सब बताया कि उसके तुरंत में एक मैंने हार्डली 10 मिनट, मेरे को लगा 10-15 मिनट में वहाँ पहुँच गया फटाफट, कि वहाँ से मैं थोड़ा लंबा था, कम से कम 10-12 किलोमीटर में लंबा था वहाँ से। तो फिर जिनी में पहुँच गया, जैसे वो लड़का वो मेरे से बात करने लगा, फिर उसको बोला भाई पहली बात तो तू गाली की दी लड़की को, गाली देना ये सबसे गलत बात है कोई भी लड़की को, क्योंकि ये भी एक अगर उस पर हम कंप्लेंट डालते थे तो वो सीधा भी आज हवालत में जाता था, तो गाली देना भी गलत है, उसके ऊपर भी केस दर्ज होता है। और पहली बात तो वो सामने टू सामने फेस टू फेस आके बात कर रहा है लड़की से, वो भी गलत है, क्योंकि ये चीज़ ऐसी है कि हम चीज़ को बहुत बड़ा भी इशू हो सकता था ये। पर फिर वो पुलिस वाले ने मुझसे बात किया कि भाई क्या करना है, जाना है पुलिस चौकी में, क्या करना है, तो मैं उसको बोला चल छोड़ दे अभी कोई मतलब नहीं। तो वो लड़की को मैंने बोला कि भाई तेरे भी घर में माँ बहन सब है, इस जगह तेरे माँ बहन कोई रहता तो क्या करता था। तो उसको मैंने सुनाया, कोई मतलब नहीं था, क्योंकि मैं भी पूरी तैयारी करके चला गया था, क्योंकि जैसे कि जिनी ने मुझे बोला कि उन्होंने लड़के लाए बहुत सारे ये वो, तो मैंने यहाँ से मेरे हमारे पेशन में जो PSI है पुलिस, वो हमारे पेशन के, तो उनको फ़ोन कर दिया, तो वो भी ज़रा बिजी थे कोर्ट की वजह से, वो तो वो मेरे से बात नहीं कर पा रहे थे। उसके बाद मैंने मेरे भी दोस्तों को फ़ोन लगा दिया, जो मेरा फ्रेंड है उसको बोल दिया कि भाई अगर कुछ प्रॉब्लम होता है तो मैं तेरे को एक ही फ़ोन करूँगा, तू आ जाना फटाफट तेरी गैंग ले, क्योंकि ये करना ज़रूरी है। अगर मैं अकेला 2 जन हम जाते तो कोई कुछ नहीं होता, क्योंकि वो झोपड़पट्टी इलाका था, एरिया घटिया से घटिया एरिया था, तो मतलब नहीं था वहाँ ज़्यादा ये करके। पर हम जैसे मैं और रोहित पहुँच गया, रोहित और मैं हम दोनों वहाँ फटाफट पहुँच गए। उसके पहले हमारा एक व्यापारी दोस्त छगन लाल वो भी वहाँ आ गया था, उसके मेरे पहले वो पहले आ गया था। तो फिर पुलिस ने बात की मेरे को कि जान दो, मैटर को ख़त्म करो यहाँ, अगर आपको पुलिस चौकी में जाना है तो आप जा सकते हो। तो मैं बोला कोई मतलब नहीं, रफा दफा करते हैं यहाँ से निकलते। और वो लड़का जो इतना बोल रहा था फिर वो बोला जिनी को मैंने सॉरी बोल दिया है ना, ऐसा वैसा, मतलब मैं बोला मैं चाहता तो और बड़ा इशू हो जाता था, पर मैंने समझा कि कोई इसका कुछ मीनिंग ही नहीं निकलेगा, अभी कोई मतलब नहीं है। पर जिनी ने उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट की वजह से उसको बोला कि सॉरी बोल, तो उसने सॉरी बोल दिया, इसलिए मैंने भी ज़्यादा उसका यूज नहीं लिया, उधर के उधर ख़त्म कर दिया। पर ये ट्रेजेडी ऐसी अगर आपके किसके साथ भी होती है, कोई भी हो, तो मैं एक ही कहना चाहूँगा कि पहले सामने वालों को अच्छे से बात करो, अगर आपका क्या प्रॉब्लम देखो, अपनी गलती क्या है वो देख लो, क्योंकि आप पहले ही किसके ऊपर ऐसे हावी हो जाएंगे तो मतलब नहीं होता। और कोई भी लड़की को अगर आप ऐसे करते हैं तो चलो कोई ये तो ठीक था, ये इधर की लोकलाइट है, मैं भाग के आ गया, अगर कोई ये लोकलाइट नहीं होती तो ये किसके पास जाती, मतलब एक सेफ्टी फील नहीं हो रहा था वहाँ उसको, आज एक अनसिक्योर फीलिंग आ रही थी उसको, और ये बहुत गलत है। अगर आप कोई भी मेरी वीडियो देख रहे हो तो मैं एक ही कहना चाहता हूँ कि भले ही आपकी गलती हो कि सामने वाले की गलती हो, कुछ भी हो, उस पर कोई भी लड़की क्या लेडीज़ के ऊपर हावी नहीं होना चाहिए। एक साइलेंट मोड से उनको समझाओ, कुछ भी करो, रुको, पर किसके ऊपर ऐसा हावी होना ये गलत है। तो मेरे लिए गाली गलौज करना ये बहुत गलत है, किसी लेडीज़ को और कोई लड़की को आप लोग गाली गलौज मत करो। अगर ऐसा कुछ है तो बुला दो उनके घर वालों को, सबसे बेस्ट, और सॉल्व कर दो। पर ये करना ये तो ठीक है, मैंने वहाँ इतना ज़्यादा इशू नहीं किया, ये तो चाहता तो वो लड़कों को 2 कान के नीचे पुलिस भी बजाती थी और उनको हवालत में भी डालता था, तो भी वो निकल नहीं पाते थे, क्योंकि मैं उस पर लड़की का एक केस लगा देता था, क्योंकि ये गाली देना भी क्राइम है एक लड़की को, वो बहुत गलत है। तो कोई नहीं गाइस, आप भी ध्यान रखिए हर चीज़ का, कभी किसको बोलने से पहले। तो गाइस जिनी तेरे को लगी नहीं, तो एक होपफुली अच्छा हुआ जिनी को लगी नहीं है, नॉर्मल थोड़ा बहुत उसकी जो फ्रेंड है गाया जिनी की, वो गाड़ी चला रही थी, उसको थोड़ी बहुत लगी, तो कोई इशू नहीं है। और गाड़ी टूट गई है, पर वो चला, मैं बोला उसको ही बोला गाड़ी टूट गई उसका टेंशन नहीं है,
गाड़ी गई, गाड़ी तो क्या आजकल नहीं बन जाती, पर अगर हाथ पैर टूटता तो वो जल्दी नहीं बनता है, क्योंकि वो हमेशा के लिए दुख, मतलब उसका दुखना रहता है। तो आज का वीडियो में अभी यही ख़त्म करता हूँ, और होपफुली जिनी बहुत रोई आज, जिनी को बहुत रोना है। ऑब्वियसली अगर ऐसा कुछ होता है किसके साथ, कोई लड़की के साथ, तो वो भर जाती है, उसको समझ नहीं आता है, क्योंकि फर्स्ट टाइम ऐसा कुछ देखा हुआ है। तो मैंने जिनी को वहाँ जाके पहले की बोला, रो मत, क्योंकि स्ट्रॉन्ग के जैसा खड़ा रहना जरूरी है। आज एक वुमन आदमी के बरोबर खड़ी है, तो उसको रोना धोना करना नहीं है, वहाँ फाइट करना। पर जिनी ने वहाँ फाइट की, और अच्छी तरह जिनी फाइट की, और मेरे को एक कभी मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया कभी जिनी फाइट ऐसी कर पाएगी, पर जिनी वहाँ फाइट की और एक मुंह तोड़ जवाब भी दिया, वो अच्छा लगा। उसने उसकी लिमिट क्रॉस नहीं की, ये भी गालियाँ दे सकती थी इसके भाषा में जो ये दे सकती थी, पर इसने वो नहीं किया। बोलते ना अगर सामने वाला कुत्ता भौंक रहा है तो अपने को भी नहीं भौंकना चाहिए, तो जिनी ने वही काम किया, खुद साइलेंट रही, उसको भौंकने दिया जितना भौंकना था, पर जिनी ने जो जिनी को बोलना चाहिए था वो उसने बोल दिया। और सबसे बड़ी चीज़, वो लोगों को सिर्फ चाहिए था पैसा, वो पैसे के लिए इतना झकमारी कर रहे थे। उनको लगा कि ये पैसा निकाल देगी, ये कर देगी, वो देगी, क्योंकि उसको वही था। इसलिए मैंने जिनी को एक ही बोला, तू वहाँ ही रुक, पुलिस वालों को वहाँ से पुलिस वाले लेके जा रहे तो मत जाना तुम उनके साथ, मैं जब तक नहीं आता तब तक हिलना मत। जैसे हम लोग गए वो साले सब ढीले गिर गए, सब ढीले गिर गए। फिर वो लोग थोड़े नॉर्मल हो गए, वो पुलिस वाला भी एकदम ये हो गया, पीछे वाले पुलिस वाले ने मेरी बात सुनी ना, पुलिस वाला भी नॉर्मल हो गया। फिर मैंने चलो कोई बात नहीं, यहीं रफा दफा गया। वहाँ से फिर हम निकल गए, फिर हम विट्ठल एमके फर्नीचर में गए, जो वहाँ हमारा व्यापारी है, उसके यहाँ जिनको पानी भी नहीं पिलाया। फिर मैं वहाँ से घर पे आया, और अभी घर पे हूँ, और भाई अभी गाड़ी लेके गया है उस फैक्ट्री पे, शॉप पे, तो अभी वो गाड़ी हमारे सर ने बहुत अच्छा जवाब भी दिया है, और शॉप पे जाके वो ठीक हो जाएगी गाड़ी तो। और जिनी मैडम को बोला चल घर पे, ये ऑफिस को जा रही थी, मैं तो अभी घर पे चल, कोई टेंशन मत ले, देखते क्या करना है क्या नहीं। तो गाइस अभी मैं भी जाता हूँ ऑफिस शॉप पर, बहुत टाइम हो गया आज, ऐसा ही टाइम निकल गया मेरा। आज सच्ची में हम गणपति का डेकोरेशन का सामान लेने जाने वाले थे, पर जिनी का ये इशू की वजह से मैं नहीं जा पाया। तो कोई नहीं, आगे जाके देखते हैं, कल परसों आज में ला लेंगे। तो गाइस बाद में मिलता हूँ सुबह के बाद। तो गाइस घर पे आ चुका हूँ, और आप मेरा देख सकते हैं कि आज मेरी क्या हालत हुई है, पूरा डाउन हो गया वो भी सुबह से लेके, क्योंकि आज सुबह से दोपहर तक जिनी का बेचारी का आज वो प्रॉब्लम हुआ बहुत, आज थोड़ी वाइस हो गई थी बहुत इशू की वजह से। और उसके बाद लीनू का भी इंजेक्शन था, तो आज लीनू को इंजेक्शन दिलवा के आया, तो उस टाइम में कुछ व्लॉग नहीं बना पाया, क्योंकि ऑलरेडी मैं बहुत टायर्ड हो गया था आज इसलिए। और उसमें उसके लीनू को 3 इंजेक्शन दे दिया आज लीनू को, तो थोड़ी तो भी उसकी मस्ती तो चालू है। इंजेक्शन मेरे को लगा इंजेक्शन का तो चुप बैठ जाएगी, पर नहीं, और थोड़ी काम की वजह से बाहर था, तो अभी जस्ट घर पे आया हूँ, अभी फ्रेश हो जाता हूँ और खाना खा लेता हूँ, फिर आपको मैं मिलता हूँ थोड़ी देर के बाद। और जिनी की भी गाड़ी आज रिपेयर कर ली हमने, तो टूट गया था, तो उसको 2200 रुपये खर्चा आ गया। और कोई नहीं, जिनी ठीक है, बाकी सब सही है, पर चलो वो तो क्या हो, रिपेयर भी हो गया, पर उसको कुछ नहीं लगी, सबसे बड़ी चीज़ है। अभी खाना तो फिर फ्रेश होता हूँ और मिलता हूँ थोड़ा। तो इधर भी सोने का टाइम हो चुका है, तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। गुड नाइट।